हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की टर्मक्स हैकिंग सीरीज़ में। आज है पार्ट 5। जैसे कि मैंने पार्ट 4 में बताया था कि हम पार्ट 5 से बेसिक ख़त्म करके एडवांस की तरफ चलेंगे। ओके, तो मैंने बताया था कि पार्ट 5 में हम लोग टूल इंस्टॉल करना, टूल कहाँ मिलते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने गूगल पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप टर्मक्स में सीख रहे हैं तो गूगल पे जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को सर्च करना है। आप सर्च करेंगे एक टूल जो है हम इंस्टॉल करना सीखेंगे एंड बाकी के टूल्स समझेंगे एंड कैसे मिलते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ एक टूल का नाम है T-bomb टूल फॉर टर्मक्स। ओके, तो ये मैंने क्यों टाइप किया है उसको हम समझते हैं। ठीक है, हमें जो टूल का नेम पता है या टूल के बारे में जानते हैं तो उस हिसाब से हम सर्च करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है T-bomb, वो हो गया हमारा टूल। ठीक है, तो सेकंड हमने लिखा है टूल, T-bomb टूल। ठीक है, एंड फिर लिखा है हमने फॉर टर्मक्स। तो हमको ये किसके लिए चाहिए, टर्मक्स के लिए। ठीक है, एंड गिटहब क्या है, गिटहब वो रेपोजिटरी है जहाँ से हैकिंग के सभी टूल्स हमें मिलते हैं। जो भी हैकिंग के टूल्स डेवलपर बनाते हैं या हैकर्स जो भी बनाते हैं वो वहाँ रेपोजिटरी में रखते हैं। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी टाइप के टूल्स हैकिंग के मिलते हैं। ओके, आप जिस भी टाइप के लेना चाहते हैं वहाँ से आप उनको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि टूल कौन सा है एंड कहाँ है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जैसे कि व्हाट्सअप हैकिंग या वाईफाई हैकिंग या फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब सारे सभी जो टूल होते हैं यहाँ मिलते हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सर्च करना आना चाहिए एंड कौन सा टूल वर्किंग है उसको अच्छे से समझना चाहिए, सर्च करके पढ़ना चाहिए उसके बारे में, फिर आप लोगों को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम अभी इतना सर्च करते हैं T-bomb टूल फॉर टर्मक्स गिटहब। ठीक है, तो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है कैसे क्या दे रहा है, तो आप लोग बेसिकली फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन होगी। जैसी वेबसाइट ओपन होगी उसका जो गिटहब रेपोजिटरी है उसका पेज ओपन होके आ जाएगा। जिस भी यूज़र ने या जिस भी हैकर ने इस टूल को डेवलप किया होगा उसकी रेपोजिटरी में आप आ जाओगे। ठीक है, तो इसमें इसकी फाइल्स वगैरह दिखेंगी। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ आएगा डेवलपर का नाम, जिसने बनाया है, जिस भी नाम से प्रोफाइल होगी। ओके, एंड ये आप लोग देख रहे हैं, ये होंगी इस टूल की फाइल्स। ठीक है, इसमें ये फाइल्स हैं एंड ये टाइम भी दिखाता है, ये कब, कितने ईयर पहले या कितने मंथ्स पहले अपलोड हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं नीचे आएंगे। तो नीचे जैसे आएंगे कोई भी टूल हम देखते तो उसका नेम लिख के आएगा, लोगो आएगा जो भी डेवलपर ने दिया हुआ। आप लोग देख सकते हैं नेम लिख के आ रहा है T-bomb वर्जन v2.iv का मतलब वर्जन 2। ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टूल की पूरी जानकारी हमें दी जाती है। ठीक है, टूल के बारे में हमें समझाया जाता है कि टूल क्या है। देखो, आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हो कम्प्लीटली। ठीक है, पूरे टूल के बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी हमें हर चीज़ बताई जाएगी। यहाँ पे देखो नोट्स, कैसे क्या समझना है इसको, क्या है इसकी वर्किंग, क्या है, क्या क्या है इस टूल के अंदर। जिसने भी ये टूल बनाया होता है वो डेवलपर या जो भी हैकर उस टूल की पूरी जानकारी यहाँ रखता है। ठीक है, फिर हम नीचे आते तो अगर कुछ इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है उस टूल के लिए, रिक्वायर्ड होती हैं कुछ भी, मान लीजिए
बोलता है वो कि पहले अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये। तो सबसे पहले हमें ये अपने टर्मिनल्स पर ये कमांड्स रन करनी होंगे। हर टूल की अलग अलग होती हैं, ठीक है। जो भी आप टूल यूज़ करेंगे हर सबकी अलग होती है इंडिपेंडेंसी, ठीक है। कोई कुछ इंस्टॉल करवाएगा तो कोई कुछ, उसके बाद टूल वगैरह इंस्टॉल होगा एंड रन होगा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हम देखते हैं ये चेक योर पाइथन वर्जन टाइपिंग इन। तो हमें पाइथन का वर्जन चेक करना है, तो ये कमांड दी गई है उसके नीचे। इस कमांड से हमें पाइथन का वर्जन चेक करना है। जो पाइथन लैंग्वेज है उसका अपने टर्मिनल्स में, या आपको भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, लाइनक्स हो गया, पैरेट हो गया, गरुड़ा हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका वर्जन पहले हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम इस कमांड को कॉपी करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है इस साइड पे, ये कॉपी करने के लिए होता है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे जो कमांड है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड कॉपी करेंगे। जैसे कॉपी करेंगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब अपने टर्मिनल पे चलेंगे, टर्मिनल्स पे क्लियर करेंगे इसको, ओके क्लियर, एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट। अब ये चेक करेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, ओके। तो इसने क्यों बोला कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें ये डॉलर बना हुआ है एक्स्ट्रा, हमको लेना है पाइथन से। अभी ये चलेगा, ठीक है। तो इसने दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं वर्जन। अगर पाइथन होगा इसके अंदर तो दिखाएगा वर्जन, अगर नहीं होगा तो एरर देगा, इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो दिखा रहा है पाइथन 3.12.11, ये हमारा वर्जन है पाइथन का जो टर्मिनल्स में है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंसी ऑलरेडी है हमारे में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंसी क्या है, तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंसी ये कह रहा है इफ़ यू गेट द फॉलोइंग। तो अगर आपने इसकी ये कमांड फॉलो की तो आपको ये वर्जन मिला होगा, ठीक है, इस पाइथन का। तो ये कह रहा है वर्जन मिला है तो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या दे रहा है, इस टूल के फीचर्स बताए जा रहे हैं। देखो आप लोग देख सकते हैं ये फीचर्स हैं सारे के सारे, कि इस टूल के अंदर क्या क्या है, ठीक है, क्या वर्किंग है इस टूल की, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें ये समझा रहा है इसमें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के देख सकते हो। कोई भी टूल हो आप लोगों को ऐसे ही करना है, ऐसे समझना है, पहले उसको इंडिपेंडेंसी देखनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को वो करना है, ठीक है। तो अब ये दिखा रहा है कि यूज़ के लिए हमें क्या करना होगा, यूज़ के लिए हमें क्या करना है आप लोग देखना। ये दे रहा है इंस्टॉल बाई पिप रिकमेंडेशन, ठीक है, इंस्टॉल बाई पिप रिकमेंडेशन। तो हमको पिप इंस्टॉल करना है, ठीक है। पिप वो होता है जो टूल को रन करता है, ठीक है, जैसे पाइथन होता है वैसे ही पिप होता है, ठीक है, पिप 3, ठीक है। तो पाइथन का वर्जन ऑलरेडी है हमारे में, तो अभी हमको क्या करना है, पिप इंस्टॉल करना है। तो कमांड हमें लेनी है ये, ठीक है, पिप 3 इंस्टॉल tbom। ये बेसिक इंस्टॉलेशन है जो हर एक टूल में इंस्टॉल करनी है। मतलब जैसे आप काली लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं या पैरेट या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये बेसिक इंस्टॉलेशन है। इंडिपेंडेंसी होती है जो हर टूल की अलग अलग होती हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है, कोई भी टूल हो। तो हमको सबसे पहले ये कमांड रन करनी है, इंडिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, पिप 3 इंस्टॉल tbom, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी होने के बाद हम अपने जाएंगे टर्मिनल पे, इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसकी जो इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इंडिपेंडेंसी। तो आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है, देखो लिख के आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉलेड, ठीक है। तो अगर अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर ये लिख के नहीं आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर से अपने पेज पर। तो नेक्स्ट कमांड क्या दे रहा है, नेक्स्ट कमांड है हमारी रन tbom बाई जस्ट टाइपिंग,
ओके, तो ये कह रहा है रन T-bomb बाई जस्ट टाइपिंग। तो इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके देखते हैं क्या होता है इससे। कॉपी करेंगे, पेस्ट, तो ठीक है। अभी कह रहा है एरर दे रहा है, एरर आ रहा है इसमें, ये देखो, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर, नो मॉड्यूल नेम pkg। ओके, तो ऐसा समथिंग एरर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये कह रहा था T-bomb, ओके, जस्ट टाइपिंग, देखते ठीक है, एरर आ रहा है। तो मतलब अभी टूल इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी उसकी इंडिपेंडेंसी जो थी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम टूल को इंस्टॉल करेंगे, तो चलते हैं अपने टूल पर। तो टूल को कैसे इंस्टॉल करना है वो समझेंगे हम, ठीक है। तो आप जैसे नीचे आएंगे ये इंडिपेंडेंसी को पूरा करके, तो अब फिर नीचे कमांड्स मिलेंगी आप लोगों को, कमांड्स मिलेंगी, देखो पढ़ के देखना आप लोगों को। फॉर टर्मक्स, आपको टर्मक्स में इंस्टॉल करना है तो ये कमांड यूज़ करनी है, लिख के आएगा एंड उसके नीचे कमांड होगी, ठीक है। अगर आपको ISH में इंस्टॉल करना है तो ये है फॉर ISH, ठीक है, तो ये कमांड है उसकी, ठीक है ना। अगर आपको लाइनक्स या डेबियन वर्जन में इंस्टॉल करना है तो ये लिखा है एंड उसकी कमांड ये है, जैसे काली लाइनक्स, फेरेट OS ये सब होते हैं उसके लिए, ठीक है। एंड फिर नीचे लिखा है फॉर मैक OS, अगर आप मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड्स ये है, इसको कॉपी करना होगा आपको, ठीक है। एंड फिर ये है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंसी है ये वाली, एंड ये कमांड्स हैं इंस्टॉल करने के सेकंड, ठीक है, मैक OS के लिए। फिर नीचे क्या है, ओके, तो नीचे इसके बारे में बताया गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टर्मक्स के लिए हमको यूज़ करना है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमको टर्मक्स के लिए यूज़ करना है, तो आप लोगों को लिखा देखना है कि फॉर टर्मक्स कौन सा है, ठीक है। जो भी टर्मक्स के लिए होगा उसको इंस्टॉल करना है एंड कमांड समझनी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कमांड देनी है pkg git -by, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट, एंड ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, टूल के ऊपर है कितनी इंडिपेंडेंसी है, कितनी फाइल्स हैं उसकी, ठीक है, कितना बड़ा टूल है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट और एडवांस वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, ओके। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये टूल नहीं, मतलब जो कमांड दी थी हमने वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, नेक्स्ट कमांड है हमारी pkg install python -by। इसको कॉपी करेंगे एंड उसमें टर्मिनल में जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। तो ये कमांड भी रन हो चुकी सक्सेसफुली एंड इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट कमांड है इस टूल की लिंक जहाँ से ये टूल इंस्टॉल होगा। तो ये जो git clone ऐसे लिखा है ना, इस कमांड को हमें कम्प्लीटली कॉपी करना है, ठीक है। वेट, ये जो लिंक है ना, लिंक टाइप, इसको पूरा कॉपी करना है, ओके। कॉपी करने के बाद इसको हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे, ठीक है, टर्मिनल में पेस्ट करेंगे। इसको क्लियर कर देना, क्लियर, ओके। अभी हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखनी है आप लोगों को, जहाँ पे सारी कमांड्स रन कर रहे हैं वहीं उसी फोल्डर में, उसी रेपोजिटरी में आप लोगों को पेस्ट करनी है सारी की सारी कमांड, अलग नहीं करनी है। अगर अलग करोगे तो टूल्स इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। पेस्ट करके एंटर करेंगे,
जैसे एंटर करेंगे इसकी फाइल्स वगैरह इंस्टॉल हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये कमांड क्या दे रहा है, अब कुछ कमांड है इसकी, 2 कमांड बची हुई हैं, तो अभी हम इनको समझते हैं। ये 2 बची हैं, तो ये कमांड है एक cd tbomb। इसको चलते हैं अपने टर्मिनल पर और क्या करते हैं, cd tbomb। अब ये कमांड हम क्यों टाइप कर रहे हैं, अगर वो टूल इंस्टॉल हो गया तो हमें उस टूल के अंदर जाना, उस फोल्डर के। ठीक है, तो ओके, मिसमैच, ओके। तो जैसे वो कमांड बता रहा है वैसे हमको टाइप करना है tbomb। ठीक है, तो हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं जो हमने टूल इंस्टॉल किया है। ठीक है, एंड इसको क्लियर करेंगे तो हम इस टूल के अंदर आ चुके हैं कम्प्लीटली। ठीक है, एंड हमारी लास्ट जो कमांड है, लास्ट कमांड है हमारी, उसको देखते हैं। ये कमांड है ./tbomb.sh। ओके, अब इस कमांड को हम टाइप करते हैं एंड सबसे पहले आप लोग को दिखाऊंगा, अगर आप लोग इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं तो आप लोग क्या करना है, ls करना है। ls जैसे करेंगे इस फोल्डर की, इस टूल की सारी फाइल्स हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस टूल की सारी फाइल्स, फोल्डर्स दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब इस टूल को रन करने के लिए हमें कमांड देनी है /tbomb.sh। अब इस कमांड को समझते हैं। इस कमांड को हम समझेंगे ./tbomb.sh। इस कमांड का मतलब ये है कि इस कमांड का मतलब इतना है कि आप लोगों को क्या करना है, इस कमांड का मतलब इतना है कि आप लोगों को टूल जैसे इंस्टॉल होना है, cd कमांड देके उस टूल का नाम डालना है, जो भी टूल इंस्टॉल किया है सेम नेम डालना है, सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी इधर का उधर करते हैं आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगी, उस टूल के अंदर नहीं जा पाओ। ठीक है, एंड सबसे लास्ट कमांड होती है उस टूल को रन करने की, तो इस टूल की कमांड है ./tbomb.sh। ठीक है, टूल को रन करने की 2 ही कमांड्स होती हैं, एक तो /, ठीक है, एक होती है बेस। उसमें क्या होता है, उसको लिखते हैं BASH स्पेस एंड टूल का नाम। वही फाइल रन होती है जिसके पीछे .sh लिखा होता है। ठीक है, .sh इस फाइल को रन करने से टूल रन होता है। ठीक है, कोई भी टूल हो आप लोगों को ऐसे ही रन करना है, या तो ./ लगा के करना है या बेस लिख के करना है। बेस लिखोगे तो स्पेस देना होगा, देन टूल में जो sh नाम की फाइल होगी .sh उसको डालना है ऑन रन। ठीक है, एंड / लगा करना है तो कोई स्पेस नहीं देना, ./tbomb.sh। ठीक है, तो अभी हम रन करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हम रन करेंगे इसका वो स्टाइल आ चुका है, ये मतलब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो क्या करें, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे इसकी कुछ इंडिपेंडेंसी होंगे वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बाकी की इंस्टॉलेशन रह जाती हैं, जो टूल खुद स्टार्ट होने से पहले उसको इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना, ये हर टूल में नहीं होता, कुछ टूल्स होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन होती है एक बार। ठीक है, एंड ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जैसे ही आप कमांड्स को रन करेंगे स्टार्ट करने के लिए, जैसे ही आप कमांड को रन करेंगे स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है इस टूल की, समझे। तो ये टूल में बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, इसकी वर्किंग क्या है मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एंड इसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करना इस टूल का, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, गलत कामों के लिए टूल नहीं सिखाया जा रहा है, एंड इसकी मैं अभी वर्किंग बताऊंगा, क्या वर्किंग है इस टूल से। ठीक है, क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, इंस्टॉल होने दो थोड़ा, फिर बताता हूँ सारा कुछ।
तो एवरीवन, ये टूल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं टूल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, उसका नेम लिख के आ गया T-Bomb, बड़ा ही प्यारा नेम लिख के आ रहा है रेड कलर में। ओके, तो फ्रेंड्स ये टूल इंस्टॉल हो चुका है एंड इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग समझते हैं। ओके, तो इसमें क्या दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्रेस 1 टू स्टार्ट SMS बॉम्बर। तो ऐसे दे रहा है सेकंड प्रेस टू स्टार्ट कॉल बॉम्बर। ओके, थर्ड दे रहा है प्रेस 3 स्टार्ट एस मेल बॉम्बर। तो इस टूल का वर्किंग हम समझते हैं, इसकी बस इतनी वर्किंग है, आप लोग मिसयूज़ मत करना। ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इस जैसे आप प्रेस 1 करेंगे तो कॉल बॉम्बर के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें नंबर देंगे, किसी का नंबर डालेंगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नंबर पे SMS जाते रहेंगे कंटिन्यू SMS जाएंगे, इतने जाएंगे कि वो परेशान हो जाएगा। इतने SMS जाएंगे, कंटिन्यू जाएंगे। ठीक है, पर सेकंड पर मिनट मैसेज जाते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, एंड वैसे ही अगर आप कॉल के लिए करते हैं, 2 प्रेस करते हैं तो उससे कॉल बॉम्बिंग के लिए स्टार्ट होगा। उसमें आप नंबर डालेंगे तो उसके नंबर पे बार बार कॉल जाएगी, वो परेशान हो जाएगा कोई भी। ऐसे ईमेल के लिए प्रेस करेंगे 3 तो ईमेल डालनी पड़ेगी आपको एंड उसके ईमेल पर बार बार ईमेल जाएगी, बार बार OTP या कैसे भी जाए ईमेल पे ईमेल जाएंगे, मैसेज जाएंगे, कॉल्स जाएंगे। ठीक है, इस टूल का बस इतनी वर्किंग है एंड आप लोग किसी को परेशान मत करना इस टूल का यूज़ करके, मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टार्ट करके थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओके, तो अभी हम 1 प्रेस करेंगे एंड एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हम 1 प्रेस करेंगे वैसे ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है आप लोग पढ़ना है, ये दे रहा है एंटर योर कंट्री कोड। आप किस कंट्री के हो, मतलब जिस भी नंबर पे आप करना चाह रहे हो वो किस कंट्री का, उसका कंट्री कोड डालना है। जैसे आप इंडिया से हो तो 91 डालोगे, 92 डालोगे पाकिस्तान के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं 91। ठीक है, एंड एंटर करना है। ठीक है, एंटर जैसे करेंगे फिर +91 लिख के आ जाएगा, एंटर द टारगेट नंबर। ओके, मैं कोई रैंडम नंबर ऐसे डाल दे रहा हूँ। इसमें कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 डिजिट हो चुके हैं ये। ठीक है, तो जैसे हम एंटर करेंगे तो इस पर्टिकुलर नंबर पर क्या दे रहा है, ये एंटर नंबर, ये दे रहा है एंटर नंबर ऑफ SMS सेंड। आप कितने SMS सेंड करना चाहते हैं, तो मैक्स है इसका 50। ठीक है, तो हम 50 ही करते हैं। ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं, 20 कर दे रहा है। ठीक है, तो 20 SMS कंटिन्यू जाएंगे। ठीक है, एंड ये दे रहा है एंटर डिलीट टाइम सेकंड, कितनी सेकंड पे जाए, तो हम इसको दे रहा है 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड टाइप करेंगे, 10 सेकंड एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ द थ्रेड रिकमेंडेशन। ओके, टू प्रेस एंटर, ये क्या कर रहा है, टू सस्पेंड द। ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं कंप्लीटली लिख के आ रहा है ये सब। टारगेट नंबर ये है। ओके, अमाउंट कितनी मैसेज आएंगे 20, ये लिख के आ रहा है 3:2 में। एंड डिले सेकंड का टाइम दिया मैंने 10 सेकंड पे मैसेज जाएगा। ठीक है, ओके, एंड अब ये नीचे दे रहा है प्रेस एंटर टू रिसम स्टार्ट। ओके, एंड और दे रहा है प्रेस Ctrl+Z टू सस्पेंड द T-Bomb। मतलब Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं। ठीक है, तो ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये मैंने कोई ऐसी रैंडम नंबर लिया, कोई नंबर नहीं है, तो आप लोग इसका मिसयूज़ मत करना, इलीगल यूज़ मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, ऐसा मैंने बताया टूल्स के लिए, तो इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है,
तो आप लोगों को पता चल गया वो टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस टूल को कैसे यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और भी टूल सीखेंगे और भी एडवांस सीखेंगे। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपने पहले कभी ये टूल यूज़ किया है तो जल्दी से कमेंट करो। एंड अगर आप लोगों को ये टूल अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके जाना एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।